बाबा सिद्ध गोरिया जी का चमत्कारी जीवन इतिहास। रामपौल डोगरा जम्मू शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर सांबा जिले के सिद्ध स्वांखा में बाबा सिद्ध गोरिया जी का एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां देश भर से श्रद्धालु पवित्र सरोवर में डुबकी लगाने के बाद विशेष रूप से मंगलवार और रविवार को इस पवित्र स्थान पर मत्था टेकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा जी उन सभी भक्तों पर आशीर्वाद बरसाते हैं जो इस पवित्र स्थान पर आस्था और विश्वास रखते हैं। और हर साल सिद्ध स्वांखा में एक वार्षिक सार्वजनिक मेला और दंगल का आयोजन भी किया जाता है, जो 7 दिनों तक चलता है, जिसमें न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पंजाब, हरियाणा, यूपी और देश के अन्य हिस्सों से भी श्रद्धालु भाग लेते हैं। मेले का सदियों से बहुत महत्व है और जो लोग मंदिर के आसपास रहते हैं वे मेले में भाग लेने के लिए विशेष रूप से आने वाले मेहमानों को समायोजित करने के लिए पहले से ही तैयारी करते हैं। इसलिए लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार स्थानीय प्रशासन के परामर्श से मंदिर बोर्ड द्वारा मेला समारोह का आयोजन किया जा रहा है। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों, पुरुषों, महिलाओं सभी में मेले में शामिल होने और लोगों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले बाबाओं की सभी पिछली समाधियों के पूर्ण दर्शन करने की इच्छा होती है और भक्तों को वर्तमान बाबा, जो वर्तमान पवित्र सीट चलाते हैं, का आशीर्वाद मिलता है। इन 7 दिनों की अवधि के दौरान विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है और लोग मंदिर में दर्शन करने के बाद मेले की हर विविधता और आकर्षण का आनंद लेते हैं। अगर हम बाबा सिद्ध गोरिया जी के इतिहास पर नजर डालें तो हमें किताबों में साफ संदर्भ मिलता है कि 20वीं सदी की शुरुआत में गुरु गोरखनाथ जी के नेतृत्व में नाथ समुदाय उत्तर भारत में आया और यहां उन्होंने कई बीमारियों से पीड़ित लोगों का इलाज करना शुरू किया। वे कच्चा धागा बांधते थे और पवित्र मिट्टी, विभूति को दवा के रूप में इस्तेमाल करते थे। उन्होंने बहुत से लोगों की जान बचाकर इस क्षेत्र में मानवता का संदेश दिया और नाम और शोहरत कमाई। बाबा सिद्ध गोरिया जी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्यों में से एक थे। एक संदर्भ के अनुसार 12वीं सदी में जम्मू राज्य पर विक्रमदेव नामक राजा का शासन था और शहर पहाड़ी की चोटी पर बसा था। उस समय लोगों के लिए पीने के पानी की बहुत कमी थी। राजा विक्रमदेव ने लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए एक कुआं खोदने का आदेश दिया और 150 फीट गहरी खुदाई करने के बाद भी पानी का कोई निशान नहीं मिला। राजा बहुत निराश हुआ और उसने अपने सभी पंडितों और पुरोहितों को बुलाया और उन्होंने सामूहिक रूप से राजा को बलि के लिए एक काले रंग के ब्राह्मण लड़के की व्यवस्था करने का सुझाव दिया, जिसका कोई सगा भाई न हो। उनकी बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने मन में सोचा कि वह लोगों के कल्याण के लिए कुआं खोद रहा है, लेकिन यह घटना उसे कल अवश्य ही संकट में डाल देगी और इससे उसे केवल पाप ही मिलेंगे। यह सत्य है कि राजा को अपने पुत्र से अधिक अपनी प्रजा से प्रेम था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी मूल्य चाहिए वह दे दो, लेकिन पंडितों के सुझाव के अनुसार आवश्यक संतान ले आओ। सैनिक इधर उधर खोजते रहे, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ गए। अंततः जब वे वापस लौट रहे थे तो उन्हें वीरू नाम का एक बालक मिला। सैनिकों ने उसके परिवार के बारे में पूछा। वीरू ने बताया कि उसके पिता का नाम लड्डा और माता का नाम यमुना है। उसने यह भी बताया कि उसके पिता को धन की आवश्यकता है और शायद वह आपकी शर्त के लिए सहमत हो जाए। सैनिक वीरू के घर गए और उसके पुत्र को बेचने के लिए बातचीत की। लड्डा ने अपने पुत्र को उसके वजन के बराबर धन के बदले बेच दिया। घर से निकलते समय वीरू ने अपने पिता से कहा कि आप अपने पुत्र से प्रेम नहीं करते, आप केवल धन से प्रेम करते हैं। इस पर उसकी मां इस अमानवीय सौदे पर जोर जोर से रोने लगी। वीरू ने राजा के सामने उसे लाया और उसने कहा, आज आप अपनी पसंद का भोजन करें, क्योंकि आपको पानी के लिए इस कुएं में बलि देनी है। वीरू ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने कुआं खोदने का आदेश दिया था। उसी दिन से उसने भोजन छोड़ दिया था। उसने राजा से कहा कि अगर बिना किसी बलि के पानी उपलब्ध हो जाए तो क्या वह उसे स्वीकार्य होगा। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा कि यह कैसे संभव है। वैसे भी अगर यह बिना किसी बलि के होता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं चाहता हूं
कि पीने का पानी निकल आए। वीरू मूलतः गुरु गोरखनाथ जी का शिष्य था और उसने अपनी आंखें बंद करके उस कठिनाई में अपने गुरु को याद दिलाया। और ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी ने वीरू को अपनी उंगली से खून की एक बूंद कुएं में डालने का आदेश दिया और उसने वैसा ही किया और तुरंत ही चमत्कार से सूखा कुआं पानी से भर गया। तो यह चमत्कार देखकर राजा सहित सभी लोग खुश हो गए, लेकिन वीरू ने राजा को एक शराफ दिया कि अगर वह इस कुएं का पानी पिएगा तो उसे एक गंभीर चर्म रोग हो जाएगा। शराफ सुनने के बाद राजा राज्य छोड़कर दिल्ली चला गया, जहां उसने राजा जल्लालुद्दीन के अधीन सेवा शुरू की। वह अपनी ईमानदारी और बहादुरी के कारण उच्च पद पर पहुंचा। वह शक्तिशाली शरीर वाला था और सुंदर होने के कारण उसे जल्लालुद्दीन की बेटी से प्यार हो गया। कुछ समय बीतने के बाद वह गर्भवती हो गई। जल्लालुद्दीन इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका। राजा विक्रमदेव दिल्ली से भाग गया, लेकिन जम्मू राज्य की सीमा पर जल्लालुद्दीन के सैनिकों द्वारा पकड़ा गया और वहां सैनिकों के हाथों मारा गया। इसके बाद जलालुद्दीन ने अपनी बेटी